तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं 2017 में रिलीज़ हुई एक ड्रामा थ्रिल मूवी सिस्टर ऑफ माइन के बारे में। तो फिल्म के स्टार्टिंग में हमें एक आदमी दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ओलिवर। तो आधी रात को ओलिवर अपनी उछाल मारते हुए हॉर्मोन्स की वजह से अपने लैपटॉप में वो चीज़ देख रहा होता है वो चीज़ आप लोग समझ ही गए होंगे। तो ये वो वाली वीडियोस देख रहा होता है और उस वीडियो के अंदर जो एक्ट्रेस थी और कोई नहीं, इसकी स्टेप सिस्टर औरत। पहली बार तो इसकी स्टेप सिस्टर को देखकर ये बिल्कुल शॉक हो जाता है, लेकिन उसके अगले ही सेकंड इसने उसके साथ कुछ गलत करने का मन बना लिया था। तो ओलिवर अगले ही दिन उसके सिटी में जाने का प्लान बनाता है, सारी पैकिंग कंप्लीट करता है। वो उसके घर पर नहीं रुकता है क्योंकि वो सोचता है कि अगर वो उसके घर पर रुकेगा तो वो सब नहीं कर पाएगा जो उसको उसकी स्टेप सिस्टर के साथ करना था। तो ओलिवर ओरा के हॉस्टल के पास एक होटल बुक कर लेता है और इंसिडेंटली उससे एक दिन मिलता है। तो स्टार्टिंग में ओरा उसको पहचान नहीं पाती क्योंकि वो बिल्कुल बदल चुका होता है। कुछ देर की बातचीत के बाद ओरा अपने भाई को घर आने के लिए बोलती है। तो ओलिवर उसे बोलता है कि वो किसी बिजनेस के सिलसिले में यहाँ पर आया है और बोलता है कि अभी उसके पास टाइम नहीं है। और उसके अगले ही दिन ओरा के कहने पे वो एक बार अपने घर पर चला जाता है। तो नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि ओरा, ओलिवर और नतालिया जो कि इसकी माँ होती है, साथ में एक टेबल पर डिनर कर रहे होते हैं। वैसे ओलिवर इसकी फैमिली से कभी भी बात नहीं करता था। ये काफ़ी सालों के बाद में इसके घर आया है, तो इसकी मॉम को थोड़ा शक भी हो रहा था कि ये इतनी सालों के बाद घर पर क्यों आया है, क्योंकि पास्ट में ओलिवर ने बहुत ही गलत गलत काम करे थे जिसकी वजह से वो उनके घर वालों से अलग ही रहते थे। तो वो घर में जाता है और पता करता है कि ओरा का रूम कौन सा है। उसके बाद में उसके रूम में छोटा सा वेबकैम लगा लेता है जिससे वो उसकी लाइव रिपोर्टिंग अपने घर पर देखता है। वैसे वो वेबकैम उसके रूम में इसलिए लगाता है ताकि ओरा अगर कुछ गलत करे तो उसकी पर्सनल वीडियोस उसके पास आ जाए और ओलिवर उसको वो वीडियोस दिखाकर अरेस्ट कर सके। तो दोस्तों थोड़ी देर के बाद में ओलिवर अपने लैपटॉप पर देखता है कि ओरा एक पार्सल को खोल रही होती है जो कि और कोई नहीं, ओलिवर ने ही उसके लिए भेजा होता है। छोटे छोटे अंडरगारमेंट्स होते हैं। तो एक्चुअली ओलिवर ओरा को उन अंडरगारमेंट्स को पहनता हुआ देखना चाहता था। तो ओरा को लगता है कि वो पार्सल इसके बॉयफ्रेंड ने भेजा होगा, इसलिए वो इस बात पे ज़्यादा गौर नहीं करती। दूसरे दिन ओलिवर ये नोटिस करता है कि ओरा और उसके बॉयफ्रेंड का रिलेशनशिप अब ख़राब हो चुका है। शाम को जब ओरा उसके बॉयफ्रेंड के साथ एक पार्टी में जाती है तो उसका बॉयफ्रेंड उसको अच्छे से ट्रीट नहीं करता। तो ओरा को वहाँ पर कुछ मज़ा नहीं आता है। यहाँ ओलिवर को पता होता है कि ओरा पार्टी में गई हुई है, तो वो उसको कॉल करके अपनी पार्टी में बुला लेता है। क्योंकि ओरा भी काफ़ी बोर हो रही थी, वो उसकी पार्टी में चली जाती है। तो ओलिवर की पार्टी में काफ़ी सारे नशे होते हैं। फिर ओरा और ओलिवर भी नशे करने लगते हैं। ज़्यादा नशे में होने की वजह से ओलिवर और ओरा दोनों किस करने लगते हैं, लेकिन ओरा को कुछ अच्छा नहीं लग रहा होता है। तो इस वजह से ओरा वहाँ से चली जाती है और फिर वो पार्टी से अपने घर चली जाती है। दूसरे दिन ओरा पार्टी से बगैर बताए चले जाने की वजह से अपने भाई से उसके घर पे मिलने आती है। वहाँ पर ओलिवर बाथरूम में नहा रहा होता है, इसलिए वो ओरा को थोड़ी देर वेट करने को बोलता है। ओरा घर पर घूम रही होती है और उसकी नज़र पास में पड़े हुए एक कैमरा पर पड़ती है। जब ओरा उस कैमरे को खोल के देखती है तो वहाँ पर एक BDSM पड़ी थी। उसको देख के वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है, लेकिन वो उसके भाई को कुछ कहती नहीं। थोड़ी देर के बाद में ओलिवर भी नहाकर बाहर आ जाता है और फिर वो दोनों साथ में जाते हैं डिनर करने के लिए। यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि ओलिवर ओरा को घर पर क्यों नहीं लेके गया, डिनर कराने क्यों लेके गया है। तो इसका जवाब सिर्फ एक है, वो उसको इम्प्रेस करना चाहता है ताकि वो उसके साथ वो सब कुछ कर सके जिसकी वो दिन रात सपने देखता था। डिनर करते करते वो दोनों बात करते हैं और उनकी बात स्टार्ट होती है करियर टेंशन के ऊपर। उसके बाद में ओलिवर उससे सेक्स के बारे में बात करने लगता है। तो इसी बात पे ओरा उसे बताती है कि एक बार उसने उसके बॉयफ्रेंड के साथ सेक्स करते हुए एक वीडियो शूट करी थी, लेकिन ओरा को इस बात का बिल्कुल भी नहीं पता था उसकी वो वीडियो अभी इंटरनेट पे वायरल हो रही है। यहीं पर ही बातों बातों में ओरा ओलिवर से पूछ लेती है कि मैंने तुम्हारे ही कैमरे में तुम्हारी BDSM देखी थी। तो इस बात पे ओलिवर बताता है कि हाँ, वो उसने उसकी एक्स के साथ बनाई थी, क्योंकि जो उसकी एक्स थी उसे BDSM बड़ा पसंद था। फिर ओलिवर ओरा से बोलता है तुम्हारी जो वीडियो तुमने बनाई थी वो तुमने मुझे नहीं दिखाई। तो इसमें ओरा उसे बोलती है कि वो वीडियो मेरे पास भी नहीं है, हम लोगों ने उसको डिलीट कर दी थी। ये सारी बातें सुनने के बाद में ओलिवर बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है क्योंकि उसके पास एक और पॉइंट मिल जाता है उसको हरेस्ट करने का। फिर ओलिवर ओरा को अपने घर पर ले जाता है, वो उसको सारे वेबकैम वीडियोस दिखा देता है जो उसने शूट करे थे। ये सब देखने के बाद ओरा बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और वो उसके भाई से लड़ने लगती है।
तो ऑरा ओलिवर से पूछती है कि तुमने मेरे कमरे में वेबकैम क्यों लगाया था, जिसमें ओलिवर उसको बोलता है कि मुझे तुम्हें देखना बहुत पसंद है। दोस्तों यहाँ पर हम लोग देख पा रहे हैं कि ऑरा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, लेकिन ओलिवर ऑरा को ऐसे ट्रीट करता है जैसे उसने ये सब इसलिए किया है क्योंकि वो उसे पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर ऑरा को इस बात का पता है कि वो दोनों स्टेप सिस्टर और ब्रदर है, इसलिए वो इस बात पे कुछ भी नहीं बोलती और वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि ऑरा उसके गार्डन पे सन बाथ ले रही होती है और वो ओलिवर के बारे में ही सोच रही होती है। तो रात में ऑरा अपने बॉयफ्रेंड को बुलाती है इंटीमेट होने के लिए, क्योंकि उसे पता होता है कि उसके कमरे में एक वेबकैम लगा हुआ है। दूसरी तरफ ओलिवर इसकी ये सारी वीडियो देखता है और बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर उसके अगले ही दिन हम लोग देखते हैं कि वो सब लोग पिकनिक पे गए हुए थे, तो ओलिवर उन सबको फॉलो करते करते वहाँ पर पहुँच जाते हैं। फिर ये दोनों जंगल में जा कर के इंटीमेट होते हैं। ये सारी चीज़ें करते हुए ऑरा का बॉयफ्रेंड उसको देख लेता है और वो उसकी मॉम को जाकर सब कुछ बता देता है। खैर यहाँ पर ये लोग इतने ज़्यादा इंटीमेट होते हैं कि पूरी रात हो जाती है। जब रात को ऑरा उसके घर पर वापस आती है तो उसकी मम्मी उसको बहुत ज़्यादा मारती है, क्योंकि उसके बॉयफ्रेंड ने उसको सब कुछ बता दिया था। फिर उसका बॉयफ्रेंड जो है वो ओलिवर को जाके पीट देता है। उसके बाद से ही ऑरा का घर से निकलना बंद हो जाता है, इवन उसका फ़ोन भी उससे छीन लिया जाता है। यहाँ पर ओलिवर उससे कांटेक्ट करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो उसका कॉल उठा ही नहीं पाती। काफ़ी ज़्यादा कॉल करने के बाद में उसकी मॉम उसका कॉल उठाती है और वो उससे दूर रहने की हिदायत देती है। यहाँ पर अब हमें ये देखने को मिलता है कि ऑरा भी ओलिवर को अब दिल से चाहने लगी है। दूसरे सीन में जब ऑरा अपनी मॉम के साथ कहीं पर जा रही होती है तो वो कार से निकल करके भागती है अपने स्टेप ब्रदर के पास, लेकिन यहाँ पर तो ओलिवर उसकी बेस्ट फ्रेंड के साथ इंटीमेट हो रहा होता है। ये सब कुछ देखने के बाद में ऑरा का दिल बिल्कुल टूट जाता है, जिससे उसको रियलाइज़ होता है कि उससे कितनी बड़ी गलती हुई थी। जिसके बाद में वो काफ़ी ज़्यादा दुखी होकर घर वापस आ जाती है। और उसके कुछ दिनों के बाद ओलिवर के घर पे एक कुरियर आता है, जिसको वो खोल के देखता है और उसके अंदर कुछ बाल मिलते हैं। बाल को देख करके वो थोड़ा सा दुखी होता है। दूसरे सीन में हम लोग देखते हैं कि ऑरा लैपटॉप चला रही होती है और लैपटॉप में वो वाली वीडियो देख रही होती है। आप लोग समझ गए ना, वो वाली वीडियोस। और इसी के साथ मूवी एंड हो जाती है।